अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं आपको एक बार फिर से अपने पुलिस जॉब इन्फो के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का पास पेपर डिस्कस करूँगा। इससे पहले भी हमने आपसे 2 पास पेपर डिस्कस किए हैं 2020 और 22 के, तो वो जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो चलो वक्त ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपसे 2016 का पास पेपर डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि गंधार तहज़ीब ने किस मज़हब की पैरवी की? तो इसका जो जवाब है वो सी ऑप्शन है, बुद्धिज़्म, यानी ये बुद्ध मत का मज़हब था जिन्होंने इसकी पैरवी की थी। तो दूसरा सवाल इसका ये है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? तो इसका जवाब सी ऑप्शन है, यानी लियाकत अली खान। तीसरा सवाल, सहराए सहरा के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सहरा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी है, अरेबियन डेजर्ट। चौथा सवाल, वो दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? तो इसका भी जवाब बी है, तिब्बत। तिब्बत भी एक मुल्क का नाम है, तो यहाँ से दरियाए सिंध निकलता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वी ईट फ्रूट, ये एक एक्टिवाइज सेंटेंस है, तो इसको उन्होंने पूछा है कि पैसिवाइज में कन्वर्ट करें। तो एक्टिवाइज का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमने इसको पैसिवाइज करना है, तो हम किस तरह करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, फ्रूट इज इटन बाय अस। तो इस तरह ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो से अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जहाद का आगाज़ किसने किया? तो इसका जवाब बी ऑप्शन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो ये है कि वो भी एक एक्टिवाइज सेंटेंस है, उसको पैसिवाइज करना है। आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वही स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ अ ब्यूटीफुल बर्ड ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया। वाज ये एक वर्ब की फॉर्म लगा दी हमने, वाज पास्ट के लिए जो इस्तेमाल होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सा सीन, ये थर्ड फॉर्म है सीन, और बाई का इस्तेमाल करके हम जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो मी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2012 में पाकिस्तान ने डैश को शिकस्त देकर कांसी का तमगा हासिल किया। तो इसका जवाब ए ऑप्शन है, इंडिया को शिकस्त दी थी। इससे अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं, वो ये है, हु इज दी प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? तो इसकी ऑप्शन सी है, हाजी गुलाम अली। इससे अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं, बरसगीर की तकसीम का ऐलान डैश को किया गया? ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, 3 जून 1947। से अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, गुस्ल के आखिर में पूरे जिस्म पर कम से कम डैश बार पानी बहाया जाए? की ऑप्शन बी है, 3 बार। चलो इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, द शिप इज बाउंड डैश पाकिस्तान। तो ये एक प्रेपोजिशन है, यहाँ हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे फॉर, यहाँ की करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। चलो इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सैयद अहमद शहीद अलोंग विद शाह इस्माइल वेयर मार्टर्ड इन अ बैटल विद सिखेट? तो इसमें उन्होंने कहा है कि सैयद अहमद शाह इस्माइल के साथ शहीद हुए सिखों के जंग करते हुए, तो वो कौन सा मकाम था? वो बालाकोट का मकाम था। सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, विच कंट्री वोन चैंपियन ट्रॉफी 2012? तो इसकी जो ऑप्शन वो सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2012 में ट्रॉफी को जीता था। चलो अपने अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो अगला सवाल वो ये है कि 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो इसकी जो सही ऑप्शन वो ए है, 900 सेकंड। तो मैं आपको इसका मेथड भी बता देता हूँ कि अगर 15 की जगह 20 आ जाए, 30 आ जाए, तो फिर किस तरह करेंगे। देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो हम सबको पता है 60 सेकंड होते हैं। तो अब उसने 15 का पूछा है, तो हमने क्या करना है, 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 900 हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह आपको अगर 20 या 25 कोई भी एक नंबर दे दे, तो आपने जब उसको सेकंड में तब्दील करना है, तो वो 60 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना जो भी नंबर हो। तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे जो अगला सवाल है वो ये है कि थैकरी वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन, फाउंडर एंड द चीफ ऑफ? तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शिव सेना। इसकी करेक्ट ए ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना अजलास डैश के मुकाम पर मुनक्किद हुआ था? तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो सी है कि मंटो पार्क लाहौर में ये अजलास मुनक्किद हुआ था। चलो इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं कि सब्र के लघवी मायने क्या है? तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, बर्दाश्त करना। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि कुरान करीम की
सूरत अहकाफ की आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने डैश के बारे में फरमाया? तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, सब्र के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हर साहिब इस्तात मुसलमान मर्द और औरत पर जिंदगी में एक बार डैश फर्ज है? तो कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, हज बैतुल्ला एक बार हर साहिब इस्तात पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, वो ये है कि ही हैज़ मैनी फ्रेंड बट डैश आर गुड वंस? तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, फ्यू। इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, ही सेड टू मी। दोस्तों ये एक नरेशंस हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी किए हुए हैं, ये 10th क्लास के अंदर। तो इसको जो सोल्व करने का तरीका है इसमें सबसे पहले आपने देखना होता है कि ही जो सेड जो टू है ना, इसको आपने टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देना है, मी इसी तरह आ जाएगा। जो ये आपके इन्वर्टीज कॉमाज लगे हुए हैं इसकी जगह आपने क्या करना है, डैट लगाना है। और इसके बाद आपने आई वाज डिसऑनेस्ट यानी कि यहाँ आपने सब्जेक्ट का यूज करके इस सेंटेंस को पास्ट के अंदर ले जाना है। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है इसकी, ही टोल्ड मी दैट आई वाज डिसऑनेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको कंप्लीट पैटर्न तो नहीं समझा सकता, क्योंकि देखें ये अब वो वीडियोस तो नहीं है ना जिसमें आपको ये चीज़ें समझाई जाएँ, तो आपने इनको याद कर लेना है। तो इनको समझने के लिए कंप्लीट आपको इसका स्ट्रक्चर पीछे से समझना पड़ता है, तो तभी जाके आपको समझ आते हैं। तो आप लोगों ने किए भी होंगे पहले, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हें नहीं बता सकता। तो इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट टेंस डिड शी टेक टी। तो इसके अंदर उसने पूछा है कि आपने करेक्ट प्रेजेंट टेंस चूज करना है। तो डिड शी टेक टी, तो जो प्रेजेंट होता है ना दोस्तों, उसकी देखें प्रेजेंट की जो पहचान होती है उर्दू टेंस के लिहाज से, तो देखते हैं उनके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो उसमें आप देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो डू और डज इस्तेमाल होती हैं। तो जो डू जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होती है जब हमारा सब्जेक्ट दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल हो। जबकि सिंगुलर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है वो डज इस्तेमाल होती है। तो जो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शन है, देखें शी एक सिंगुलर है, वो एक बात और एक सिंगुलर है शी जिस तरह, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब डज इस्तेमाल होगी। तो इस तरह ये जो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, डज शी टेक टी। तो इस तरह ये सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, वर्ड डैश एट दी वीकेंड। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है, वही रूल लगेगा ऊपर वाला कि यू एक प्लूरल है तो इसके साथ डू लग जाएगा, तो डू यू यूजुअली डू। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इससे अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, एयर इज दी डैश मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर लाइफ। तो यहाँ ये एक देखें डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह गाइस ये हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हमसे जितनी हेल्प हो सकेगी आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो खुदा हाफिज़।